अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। संडे मॉर्निंग, इतवार का दिन है, आज छुट्टी का दिन है। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे एक ऐसे जुर्म की बात करने आया हूँ जिसके मुजरिम हम सब हैं, मगर अफसोस ये है कि हमारी अदालत ज़मीर में उस जुर्म की कोई समाधि नहीं होती। जुर्म क्या है? रिस्क की बेहुरमती। वो रिस्क जिसके लिए कोई माँ रात भर भूखी सो जाती है, वो रिस्क जिसके लिए कोई मजदूर आज की गर्मी में 14 घंटे धूप में जलता है, वो रिस्क जिसके लिए दुनिया के करोड़ों इंसान रोज जिल्लत, महरूमी और भूख का जहर पीते हैं, और हम उस रिस्क को प्लेटों में सजाकर कचरे के हवाले कर देते हैं। कमाल है ना। जरा किसी शादी हॉल, किसी बैंक्वेट में जाके देखिए। आजकल तो बहुत ज्यादा शादियां हो रही हैं, यकीनन जाने का इत्तेफाक हुआ होगा आप लोगों का। खाना खुलने का ऐलान हुआ और मेहमानों पर ऐसी कैफियत तारी होती है जैसे अगली सदी तक दोबारा खाना नहीं मिलेगा। जी, बिरयानी, कोरमा, कबाब, नहारी, चिकन, सलाद, मिठाई, ये सब तो मैं नॉर्मल से नाम ले रहा हूँ। 75 से ज्यादा डिशें होने लगी हैं अब तो शादी ब्याह में। हर चीज प्लेट में ऐसे डाली जाती है जैसे इंसान खाने नहीं, दुश्मन की फौज को शिकस्त देने जा रहा हो, और फिर धोने वाले खाकर बाकी सब मेज पर छोड़ देता है। ये भूख नहीं है, नुमाइश है। ये पेट की जरूरत नहीं, ये नफ्स की बीमारी है। हमें खाने से ज्यादा दूसरों को दिखाना अजीज है कि देखो हम कितनी नेमतों के मालिक हैं, और फिर वही नेमतें चंद मिनट बाद कूड़े के ढेर पर पड़ी होती हैं। सोचिए, जिस चावल के दाने को आप जूते की ठोकर से कचरे में फेंक रहे हैं, शायद किसी घर में आज उस एक दाने के लिए दुआ मांगी जा रही हो। कौन सोचता है इस बात को, और कहाँ सोचेगा? रिस्क के ढेर कचरे में फेंक दिए जाते हैं। जो बैंकवेट के मालिकान हैं, जो मैनेजर्स हैं, जो हेड वेटर्स हैं, जो वेटर्स हजरात हैं, वो सब अल्लाह के सामने जवाबदेह होंगे। उन सब से पूछा जाएगा। आप बरी जिम्मा नहीं हो सकते कि आपने तकसीम कर दिया सिर्फ, और आपने उसके रिस्क की बेहुरमती होने के लिए छोड़ दिया। किसी के पेट में नहीं जाता। लोग बचा हुआ खाना प्लेटों से निकाल के डायरेक्ट डस्टबिन में डाल देते हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। तो बराए मेहरबानी हॉल वाले अब खास तौर पे ऐसे पर्चे छपवाएं, ऐसी चीजें छपवाएं, लगाएं, अपने उसमें आवेजा करें कि खाने को जाया मत कीजिए, रिस्क को जाया मत कीजिए। रिस्क जब कचरे के ढेर में चला जाता है तो जमीर एक लफ्ज नहीं बोलता, क्योंकि बिल हमारी जेब से थोड़ी जाता है। रिस्क अल्लाह की तरफ से आता है, और मुफ्त मिलने वाली चीज़ों की कदर करना हमने शायद सीखा ही नहीं है। ज़ापाल सार्तर ने कहा था, एक फलसफी थे फ्रांस के, इंसान अपने इंतखाब से पहचाना जाता है। अगर ये बात सच है तो हमारी प्लेटें हमारे किरदार का तारुफनामा बन चुकी हैं। प्लेट में बचा हुआ खाना चीख चीख कर कहता है कि हम शुक्रगुजार नहीं, सिर्फ आदी हो चुके हैं। हम नेमतों के मालिक नहीं, नेमतों के बिगाड़ने वाले बन चुके हैं। और याद रखिए, कौमें सिर्फ जंगों से तबाह नहीं होती, कभी कभी कौमें उस वक्त भी जवाल का शिकार हो जाती हैं जब उनके दिल में नेमत की कदर खत्म हो जाती है। वो नेमतों की कदर करना भूल जाते हैं, वो छोड़ देते हैं। अगर आपके अंदर ज़मीर ज़रा भी जिंदा है तो आज से ये अहद कीजिए कि जितना खा सकते हैं बस उतना ही प्लेट में निकालेंगे, जितना बच सकता है। दुआ करें कि वो किसी के पेट में चला जाए, और रिस्क को नेमत समझें, हकीर चीज़ नहीं। क्योंकि याद रखिए, भूखे इंसान के लिए एक निवाला सिर्फ खाना नहीं होता, वो उसकी ज़िंदगी, उसकी इज्जत, उसकी उम्मीद होता है। और जो कौम उम्मीदों को कचरे में फेंकना शुरू कर दे, तारीख उसके मुस्तकबिल को भी ज़्यादा देर महफूज नहीं रखती। मेरा ये व्लॉग बस यहीं तक। इजाज़त दीजिए, ज़िंदगी रही तो कल एक नए चुपते हुए सवाल के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।